मैं डॉक्टर नदीम अहमद, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सिद्धार्थ नेत्रालय, बढ़नी। आज आप लोगों से बात करने का मकसद है कि जो आजकल जो बीमारी फैली हुई है, जो आँखें लाल हो रही हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, पिंक आई बोलते हैं या आँख आना बोलते हैं, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये बीमारी जो है ये अचानक से बहुत आप लोग देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से फैल रही है, सारे लोगों को लगभग हो जा रहा है। तो ये बीमारी है क्या? ये बीमारी जो है कंजंक्टिवाइटिस जो होता है ये आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो पतली झिल्ली होती है, उसी का बेसिकली ये इन्फेक्शन होता है, उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसी की वजह से ये पूरी आँखों के पूरा लाल हो जाती है आँखें और कीचड़, पानी ये सारी चीज़ें उससे आती हैं। तो इसमें सबसे मेन वजह है इस बीमारी का, वो है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से आजकल जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक बड़े हिस्से को, देश के एक बड़े हिस्से को बहुत ही कम समय में ये पूरा फैल जाता है। तो इसमें जो है वायरल है तो इसको हम बहुत तेज़ी से, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, कोई इस एडिनो वायरस का जो है हमारे पास कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है और हम इसमें कोई बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बीमारी ज़्यादातर केसेस में जो है वो बहुत माइल्ड रहती है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और आँखों में सीरियस रूप इसका ले लेती है, जो कि काली पुतली पे भी इन्वॉल्व कर सकती है। उसमें आँखों में घाव बन जाना, नज़र कम होना, ये सब चीज़ें दिक्कत भी आ सकती है। दूसरी चीज़ इस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें साइन एंड सिम्पटम्स, इसके क्या परेशानी होती है मरीज़ को। सबसे पहली बात, इस आँख में होगा तो आपको अचानक से आप रात में सोएंगे ठीक-ठाक, सुबह उठेंगे तो पता चला आपकी आँख जो है वो बिल्कुल चिपकी हुई है, आँखें लाल हो गई हैं, उसमें खुजली हो रही है, कीचड़ आ रहा है। ये सारी परेशानी बहुत कम टाइम में हो जाता है। क्योंकि ये मौसम के बदलाव की वजह से हो रहा है तो वायरस को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो वो कुछ ही घंटों में बहुत तेज़ी से फैल जाता है आपकी आँख में और वो सिम्पटम्स, आप सुबह उठते हैं तो पता चलता है बिल्कुल आँख जो है आपकी वो लाल हो गई, उसमें कीचड़ और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वही है, लाली होती है, कीचड़ आता है, पानी आता है, खुजलाहट होती है, कभी-कभी पलकों पे सूजन आ जाता है, तो देखने में भी दिक्कत आ सकती है, रोशनी वगैरह में चमक लगती है। ये सब इसके निशानियाँ हैं, साइन एंड सिम्पटम्स हैं। दूसरी चीज़, इस बीमारी को के बारे में सबसे पहली बात कि हमको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। इसमें हम बचाव जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है इसमें, तो हम बचाव के बारे में बात करेंगे कि इसके बचाव कैसे किया जा सकता है। पहली बात, ये वायरस की वजह से हो रहा है तो इसमें हमको अच्छा बचाव भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें मेथड है। तो सबसे पहले हम किसी जिसको हो जाए बीमारी, उसको जो है अपने आप को आइसोलेट करना है, आँखों को छूना नहीं है बार-बार। उसके बाद जो है दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं जाना है। कहीं आप स्कूल जाता है बच्चा है या बड़े लोग हैं, ऑफ़िस जाते हैं, काम करते हैं, तो उनको उससे छुट्टी लेनी चाहिए। 3-4 दिन का आप रेस्ट कीजिए उससे, ताकि दूसरों लोगों को ना फैले। और अपने घर में भी आप रहते हैं तो और फैमिली मेम्बर से आप थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कीजिए, या अपनी जो चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपका फ़ोन है, आपकी हैंकी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपना सेपरेट रखिए आप, ताकि दूसरे लोगों को ना फैल सके। इसमें एक और बात का जो ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे जो कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है आँख का, तो आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए आप, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का चांस जो है वो और बढ़ सकता है। या मेकअप वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप उसको कुछ दिन तक अवॉइड करें, उसको ना लगाएं। बहुत तेज़ी से फैलता है ये बीमारी, एक बड़े एरिया को अचानक से बहुत ही कम टाइम में ये फैल जाता है। बहुत ही कंटाजियस होता है डिज़ीज़ ये, एक दूसरे से फैलता है। कोई चीज़ हमने, मान लीजिए किसी एक को है, वो अपने आँखों को छुआ, उसने कहीं टेबल पे, दरवाज़े पे, कहीं भी किसी चीज़ को छुआ, उसको दूसरे आदमी ने कहीं टच किया, वो भी अपने आँख में उसको हाथ को लगाया, तो उससे ये बीमारी फैल जाती है। तो इसको हम रोकथाम इसका जो है वो कैसे कर सकते हैं, बचाव जो है मेन करना है इसको हमको। तो इससे किसी भी चीज़ को अननेसेसरी छुएँ ना, और आँखों को जो है अपने साफ़ रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें। हाथों को बार-बार जो है वो सैनिटाइज़र से या साबुन से धुलते रहें। आप हाथ को जो है अपने आँखों पे ना लगाएँ, और तो उससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जाने से या किसी को देख लेने से जो है ये बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी के हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं कि इसका इलाज जो है वो हमको कैसे करना है।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बीमारी जो है ज़्यादातर केसेस में कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है, बहुत माइल्ड होता है 2-3 दिन 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी देखने में नहीं है, तो आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें आप जो है काला चश्मा लगा के रखिए, आप जो है ठंडे पानी से जो है वो बर्फ़ के पानी से या आइस क्यूब से उसको आँख को सेकिए, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ के इलाज में इधर-उधर से आप मेडिकल स्टोर से ख़ास तौर पे या जो कोई अनट्रेन्ड आदमी है या उससे जो है इलाज ना लें, मेडिकल स्टोर से दवा लेके ना डालें। आपको अगर इलाज की ज़रूरत है, आप नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करके, दिखा के उसको इलाज करें। दूसरा इसमें जो इलाज के पार्ट पे बात आती है, तो उसमें ये वायरल बीमारी जो है इसका कोई एंटीवायरस कोई दवा इसकी ऐसी एज़ सच अभी अवेलेबल मार्केट में नहीं है। तो चूँकि अवेलेबल नहीं है इसलिए इसमें जो है हम नेत्र विशेषज्ञ अपने हिसाब से इसमें बीमारी के हिसाब से इसका जो है वो इलाज करता है कि बीमारी किस हिसाब से है, कितना सीवियर है, उस हिसाब से हम लोग इसमें दवा देते हैं। मोस्टली एंटीवायरल इसमें हम लोग नहीं देखते। आप लोग सोचेंगे कि ये वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन हमको जो दवा दी जा रही है उसमें कोई ऐसा एंटीवायरस वगैरह नहीं, एंटीवायरल जो है कोई मेडिसिन नहीं है। तो उसमें यही है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। इसमें हम सिम्प्टोमेटिक जैसा बीमारी का रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से उसको इलाज जो है वो करते हैं। तो इसमें आप में हाइजीन सबसे बड़ी चीज़ है कि हाइजीन आप मेंटेन कीजिए। डिस्चार्ज वगैरह जो भी आपकी आँख में कीचड़ है उसको जो है टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए, कोल्ड कंप्रेसेस करते रहिए ताकि वो जमा ना होने पाए आपकी आँख में, बर्फ़ से सिकाई करते रहें। दूसरा उसमें हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप वगैरह, अगर आप नेत्र विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच सकते हैं तो जो आंसू सब्स्टिट्यूट, टीयर सब्स्टिट्यूट जो होता है उसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन सेकेंडरी लगता है तो उसमें एंटीबैक्टीरियल दवा वगैरह भी देते हैं, और बहुत सीवियर केसेस में हम लोग माइल्ड स्टेरॉइड वगैरह भी देते हैं। तो ये इलाज इसका जो है वो है, और जनरली ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए है, यह बीमारी बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बस हम सबको मिल के इससे बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को बचा कैसे पाएँ। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, तो इसकी बचाव ही बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बस